वैसे 2025 में आस्था और धर्म का प्रभाव राजनीति में भी दिखाई देगा। नए साल का पहला असेंबली इलेक्शन दिल्ली में होगा और दिल्ली की राजनीति में धर्म का असर दिखाई देने लगा। आज ही अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेता मंदिर मंदिर घूमते हुए दिखाई दिए। केजरीवाल ने आईएसबीटी में मरघट वाले मंदिर जाकर पुजारियों और ग्रंथियों के लिए सैलरी की स्कीम को लॉन्च किया। केजरीवाल ने ऐलान किया कि अगर दिल्ली में उनकी पार्टी चुनाव जीतती है तो उनकी सरकार बनेगी तो पुजारियों और गुरुद्वारों के ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए दिए जाएंगे। केजरीवाल ने आज मंगलवार के दिन कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर से इस योजना का रजिस्ट्रेशन शुरू करने का ऐलान किया था, लेकिन केजरीवाल हनुमान मंदिर पहुंचते इससे पहले ही दिल्ली के अलग अलग मंदिरों के पुजारी वहां पहुंच गए और केजरीवाल का विरोध शुरू कर दिया। पुजारियों ने केजरीवाल के खिलाफ नारे लगाए। उनका कहना है कि दिल्ली में केजरीवाल 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे, 11 साल से उनकी पार्टी की सरकार है, लेकिन अब तक उन्हें पुजारियों की याद नहीं आई। अब केजरीवाल फिर चुनावी स्टंट कर रहे हैं, इसलिए वो उनका विरोध करने पहुंचे हैं। पिछले 7 साल से जब इमामों को तनख्वाह दे रहे थे तब पंडित याद नहीं आए कि केजरीवाल जी ने एक भाषण दिया था, बच्चों को पढ़ाओगे लिखाओगे नहीं तो मंदिर में पुजारी बनाना पड़ेगा, घंटा हिलाना पड़ेगा। आज केजरीवाल को पंडित याद आ रहे हैं। हमने पिछले 3 साल से उनके घर पे जाकर प्रदर्शन किया। कोरोना काल में मिलने गए, मिलने तक समय नहीं दिया। आज केजरीवाल चुनाव हार रहे हैं तो उनको पुजारी याद आ रहे हैं। रजिस्ट्रेशन करवाएंगे? नहीं करवाएंगे। क्यों? 18,000 रुपए क्या बुरा है? इसकी बात की कोई पहलू नहीं है। ये एक पैसा आज तक ना किसी को दिया है ना देगा। इसकी पंजाब में सरकार है, पंजाब में सरकार ने कहा था महिलाओं को 1,000 रुपया देंगे, एक पैसा नहीं दिया। जो करवाए उनको तो मिल ही नहीं रहा है, तो मुझे कहां से देगा? जो खुद भारत सरकार से मांग रहा है पैसे, वो मुझे कहां से देगा? मेरा एक ही सवाल है, 1 महीना चुनाव रह गया तो तनख्वाह की बात कर रहे हैं। 10 साल से इनकी सरकार है, मुसलमानों को दे रहे हैं तनख्वाह, मौलवियों को, वो इनके पुरोहित है, हम नहीं है इनके, हमें नहीं दिया इन्होंने। आप सोच सकते हैं कि 2025 का पहला चुनाव कैसा होगा। पुजारियों के विरोध की खबर केजरीवाल तक पहुंची तो उन्होंने प्लान चेंज कर लिया। वो हनुमान मंदिर के बजाय आईएसबीटी पर मरघट वाले बाबा के मंदिर पहुंच गए और वहीं से पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का रजिस्ट्रेशन शुरू किया। हालांकि केजरीवाल ने दावा किया कि आज मरघट वाले बाबा के मंदिर के पुजारी का जन्मदिन है, इसलिए उन्होंने अपनी स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन वहां से शुरू किया। लेकिन इसके साथ ही केजरीवाल ने हनुमान मंदिर में हुए विरोध प्रदर्शन को बीजेपी की साजिश बताया। उन्होंने कहा बीजेपी कितनी भी कोशिश करे लेकिन उनके कामों को नहीं रोक पाएगी। और इसके बाद आम आदमी पार्टी के दूसरे नेता भी दिल्ली के अलग अलग मंदिरों में पहुंचे। मनीष सिसोदिया ने जंगपुरा के हनुमान मंदिर में सैलरी स्कीम के लिए पुजारियों का रजिस्ट्रेशन करवाया। मुख्यमंत्री आतिशी करोल बाग के गुरुद्वारे पहुंचे और वहां ग्रंथियों का रजिस्ट्रेशन किया। आतिशी ने कहा इस योजना से पुजारियों और ग्रंथियों की जिंदगी बदलेगी, ये उनकी भलाई के लिए है, बीजेपी को इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी ने इस योजना की घोषणा करी है, तब से बीजेपी वाले अरविंद केजरीवाल जी को हम सबको गालियां निकाल रहे हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या आपको नहीं लगता कि पुजारियों को 18,000 रुपए की सम्मान राशि मिलनी चाहिए? मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, क्या आपको नहीं लगता कि ग्रंथियों को 18,000 रुपए की सम्मान राशि मिलनी चाहिए? मेरा भारतीय जनता पार्टी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि पुजारियों की, ग्रंथियों की हमारी जिंदगी में एक बहुत सम्मान योग्य स्थान है और उनके नाम पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति ना करे। नए साल के पहले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के नेता भी कमर कसकर मैदान में उतरे हुए हैं। बीजेपी केजरीवाल की स्कीम्स को जनता के साथ ठगी बता रही है। बीजेपी का इल्जाम है कि केजरीवाल ने 10 साल में झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं किया। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार को खत्म करने का नारा देकर सरकार में आई थी, लेकिन केजरीवाल के राज में करप्शन के अलावा कुछ नहीं हुआ। इसलिए बीजेपी अब दिल्ली में घर घर केजरीवाल की करप्शन की सच्चाई को पहुंचाएगी। बीजेपी के नेताओं ने आज दिल्ली की झुग्गी बस्ती, गैस गोदाम, टोडरपुर,
राजेंद्र नगर इलाकों में गोल्डन टॉयलेट सीट के साथ प्रदर्शन किया। बीजेपी के नेताओं का इल्जाम है कि केजरीवाल ने अपने शीश महल में जनता के पैसे से 12 गोल्डन टॉयलेट लगवाए। इनकी कीमत 1,44,00,000 रुपए थी। दिल्ली बीजेपी के नेताओं ने दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार को दिखाने के लिए अपने कार्यालय में एक पूरी वॉल तैयार की है। इसमें दिल्ली के पॉल्यूशन, मंत्रियों के जेल जाने और यमुना नदी की तस्वीरें लगाकर दिल्ली सरकार को घेरा गया है। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा, क्योंकि दिल्ली के लोग केजरीवाल के करप्शन को जान गए हैं, इसलिए अब केजरीवाल तुष्टीकरण का नया मॉडल लेकर आए हैं। बांसुरी स्वराज ने कहा, केजरीवाल को जिन वर्गों की याद 10 साल में नहीं आई, अब उन वर्गों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा। चुनावी जुमलों के बारे में तो हम सब ने बहुत सुना है, लेकिन केजरीवाल जी तो एक नई हवा लेकर आए हैं चुनावी छलावों की। एक नई तरह की अपीजमेंट की राजनीति अरविंद केजरीवाल करने लगे हैं, जिसका नाम है अरविंद अपीजमेंट। ये तुष्टीकरण की राजनीति है, जहां पर उन्होंने कह दिया कि वो पुजारियों को और ग्रंथियों को वेतन देंगे। अरविंद अपीजमेंट गिने चुने समुदायों के लिए ही उन्हीं का सम्मान करती है और बाकी समुदाय का क्या अपमान करती है। वो जो मौलवी आपके द्वार बैठे हैं 17 महीने से, जो वेट कर रहे हैं, जिनको आपने ऑनरेरियम नहीं दिया है, उनके अपमान का जवाब कब देंगे केजरीवाल जी? अरविंद अपीजमेंट का गुरु मंत्र बता देती हूं आपको। विद्यालय का करा था वादा, मदरालय का जाल बिछाया। चुनाव निकट आया तो केजरीवाल जी को देवालय याद आया। नए साल के नए चुनाव में इस बार एक नया प्लेयर जोश से दिखाई दे रहा है, वो है कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस के निशाने पर अरविंद केजरीवाल हैं। केजरीवाल की नई स्कीम्स के ऐलान पर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने केजरीवाल के पुराने वादों की याद दिलाई। केजरीवाल जी योजनाओं पे योजनाएं तो निकाले जा रहे हैं, लेकिन जो योजनाएं उनकी पहले से लागू हैं, उनके साथ कितना जस्टिफाई वो कर पा रहे हैं? क्या हुआ कि जो बुजुर्ग पेंशन के लिए हाहाकार मचा रहे हैं, दर भटक रहे हैं, उनका क्या हुआ? जिनके राशन कार्ड नहीं बन पा रहे, क्या हुआ? जो पानी की आपने बातें की थी कि पानी देंगे साफ, वो नहीं मिल पा रहा है। आपने कहा था कि यमुना साफ कर देंगे, वो तो नहीं हुआ। तो आप ये योजना पे योजना तो निकाल सकते हैं आप, लेकिन लोगों को अब आपकी बात समझ आ चुकी है। वो अब आपके बहकावे में आने वाले नहीं है। वो केजरीवाल जी चाहे कहें कुछ भी, लेकिन वो पूरी तरीके से दिल्ली की जनता के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। बीजेपी और कांग्रेस के आरोपों का जवाब संजय सिंह ने दिया। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस केजरीवाल की योजनाओं का विरोध करने के बजाय इन्हें उन राज्यों में तुरंत लागू करें जहां उनकी सरकारें हैं। संजय सिंह ने कहा, बीजेपी का विरोध बताता है कि वो पुजारियों और ग्रंथियों का भला नहीं चाहती। पुजारियों और ग्रंथियों के खिलाफ क्यों आ गई है भारतीय जनता पार्टी मैदान में? इसका मतलब मानसिकता से ये लोग नफरतों से भरे हुए हैं। मानसिकता से ये भारतीय झगड़ा पार्टी है। इनको दिन रात झगड़ा करना है, नफरत फैलाना है। अरे केजरीवाल जी ने एक योजना की घोषणा की है, आप वो योजना 22 राज्यों में लागू करके दिखाइए। आप काम के नाम पे कंपटीशन कीजिए ना हमसे। काम कर नहीं पाते हो, विरोध करने के लिए पहले आ जाते हो। तो इसलिए ये बौखलाए हुए हैं। और मैं ये समझता हूं कि जो देश भर के पुजारी हैं, ग्रंथी हैं, उनके बीच में एक अच्छा संदेश इस बात से गया है। नए साल के चुनावों की शुरुआत जिस दिल्ली विधानसभा के चुनाव से होगी, उसका नजारा मैंने आपको दिखाया, एक झलक आपने देखी। केजरीवाल पिछले कई महीनों से सब कुछ छोड़कर सिर्फ इलेक्शन के काम में लगे हुए हैं। अपने उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिए हैं, कैंपेन शुरू कर दिया है, लेकिन केजरीवाल के सामने 2 बड़े चैलेंज हैं। पहला तो लोग उनसे 10 साल के काम का हिसाब मांग रहे हैं। ऐसे बहुत सारे वादे हैं जो केजरीवाल पूरे नहीं कर पाए, जैसे दिल्ली का पॉल्यूशन, यमुना की सफाई और सड़कें। दूसरा, पहली बार केजरीवाल को करप्शन के आरोपों पर सफाई देनी पड़ रही है। दिल्ली का एक्साइज स्कैम और शीश महल, ये 2 बड़े इशू बने हुए हैं। इसका काउंटर केजरीवाल
मुफ्त का माल देने वाली नई नई योजनाओं का ऐलान करके दे रहे हैं। बीजेपी सुपर एक्टिव है, लेकिन बीजेपी की प्रॉब्लम यह है कि दिल्ली में उसके पास कोई ऐसा फेस नहीं है जिसे सीएम के लिए प्रोजेक्ट किया जा सके। बीजेपी के पास केजरीवाल के मुकाबला करने के लिए कोई लीडर नहीं है। वो पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के नाम और काम पर डिपेंडेंट है। दिल्ली का चुनाव कांग्रेस की परफॉर्मेंस पर भी निर्भर करेगा। पिछले 2 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के ज्यादातर वोट केजरीवाल की तरफ चले गए थे। बीजेपी ने अपना वोट शेयर रिटेन किया था तो भी बुरी तरह हार हुई। अगर इस बार कांग्रेस की परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है तो फायदा बीजेपी को हो सकता है। इसीलिए केजरीवाल कांग्रेस से अच्छे खासे नाराज हैं।